Dear friends, today we are going to explore a new idea, a new topic, and that is coordination and control. सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की और कंट्रोल की हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम इसके डिफिनीशन और इसकी पूरी कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। टीम वर्क ये भी कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कोऑपरेशन का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। कोलैबोरेशन भी कोऑर्डिनेशन को कहते हैं। लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन नाउन है। उर्दू में हम इसको ग्रुप वर्क या ग्रुप में काम करना, हम आहंगी, रब्त या राब्ता, ये मुख्तलिफ मीनिंग इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल को हम इख्तियार भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको कंट्रोल भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को हम कंबाइनली राब्ता और कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि हमने बताया, कोऑर्डिनेशन का मतलब है टीम वर्क या ग्रुप वर्क या कोऑपरेटिव वर्क। तो ये कोऑपरेटिव वर्क या ये ग्रुप वर्क कौन करता है? ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से करते हैं। बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स कोऑपरेशन में या टीम की शक्ल में या ग्रुप की शक्ल में काम करता है, फंक्शन सर अंजाम देते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। और ये एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी से कंट्रोल होता है। उस पार्ट को जहाँ से ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड या ग्लैंड्स कहते हैं। बॉडी में ग्लैंड्स भी है, ब्रेन भी है, स्पाइनल कार्ड भी है, जो कि बॉडी की कोऑर्डिनेशन को या टीम वर्क को या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के काम को कंट्रोल करता है। इनकी फंक्शंस को, इनकी एक्टिविटीज़ को, इनकी हरकत को, इनकी मूवमेंट को, सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। डिफिनीशन के बाद आपको समझ आएगी व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। द कोऑपरेटिव वर्क बाय या थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेटिव का मतलब है ग्रुप वर्क। यहाँ पे हमने लिखा है टीम वर्क या कोऑपरेटिव वर्क या ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क जो आपके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स सर अंजाम देते हैं, इस ग्रुप वर्क को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस टीम वर्क को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी से कंट्रोल होते हैं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं और इससे एक स्पेसिफिक टास्क मुकम्मल किया जाता है। सपोज करें आप एक लेटर लिख रहे हैं, एक ख़त लिख रहे हैं। जब आप ख़त लिख रहे हैं तो ख़त लिखते वक्त सबसे पहले आप क्या करते हैं? पेन उठाता है। आपने पेन उठाया, ठीक है। इसके बाद आप पेपर उठाते हैं जिस पे आपने लेटर लिखना है। फिर आप थिंकिंग करते हैं कि अब मैंने इस लेटर के ऊपर, इस कागज़ के ऊपर इस लेटर को कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद आप उस पेपर को एडजस्ट करते हैं और ठीक करते हैं, अपने पेन के सामने रखते हैं। और इसके बाद आप अपनी फिंगर्स को इस तरह हरकत देते हैं और आप क्या करते हैं? राइटिंग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आप ये जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इसके लिए आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। आपके फिंगर इस्तेमाल होते हैं, आपके दिमाग इस्तेमाल होते हैं, आपका ये आर्म इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप अपनी ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, सांस भी लेते हैं थ्रू लंग्स, लंग्स भी इस्तेमाल होते हैं। हार्ट बीट भी आप कर रहे हैं, यानी आप जो आपका जिस्म है, इसको सारे जिस्म को आप ब्लड भी पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत होती है हर टाइम बॉडी को। सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है और इसके ज़रिए एनर्जी निकलती है। आप जो मूवमेंट बॉडी पार्ट्स या अपने फिंगर्स को देते हैं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ये एक फंक्शन भी हो रहा है आपकी बॉडी में। आइज़ को भी आप फोकस कर रहे हैं पेपर के ऊपर। इसके अलावा आप लिसनिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ आपके साथ जो आपके दोस्त बैठे हैं, आपके क्लास में क्लास फेलोज़ बैठे हैं, उसकी बातें भी आप सुनते हैं। सो एक टास्क को सर अंजाम देने के लिए आप बॉडी के कितने पार्ट्स यूज़ करते हैं या इनको आप कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको आप टीम वर्क की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इस टीम वर्क को, जिसके ज़रिए आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं, बॉडी के इन मुख्तलिफ पार्ट्स की कंबाइन वर्क को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। और ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन से कंट्रोल होता है, आपके दिमाग से कंट्रोल होता है। सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसकी आपको इस एग्जांपल से समझ आई होगी। इसके अलावा आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया है। लेट्स सपोज आप पैदल चल रहे हैं और आपके फुट में यानी आपके पाँव में कोई कील घुस गया, कोई कांटा आपके या कोई और नुकीली चीज़ आपके पाँव में घुस गया। आप क्या करते हैं? फ़ौरन अपना टांग उठा लेते हैं, अपना पाँव उठा लेते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी फुट से निकालते हैं और फिर आप अपनी जो ज़ख़म है उस पर मरहम पट्टी करते हैं, आप चलते हैं, जो भी करते हैं। तो ये जो आपने सारा काम किया, आप रुक गए, आपने अपना पाँव उठाया, उस ऑब्जेक्ट को आपने खींचा, ये सारा जो आप एक टीम वर्क कर रहे हैं आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं,
یہ ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے. کوئی بھی سنگل ایکٹیویٹی کیوں نہ ہو، چاہے آپ پانی پیتے ہیں، پہلے آپ ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، انگلیوں کو حرکت دیتے ہیں، باڈی کے 2 پارٹس آپ نے اس میں یوز کی، پھر اپنے آرم کو پیچھے کھینچتے ہیں، پھر اپنا سر کو بھی تھوڑا نیچے جھکاتے ہیں تاکہ اپنا گلاس ہونٹوں کے قریب لا سکیں. پھر آپ سکنگ کے ذریعے یا ایئر پریشر کے ذریعے اس واٹر کو اپنے منہ کے اندر کھینچتے ہیں. تو باڈی کے مختلف پارٹس یہ حرکت کرتے ہیں، مختلف پارٹس ٹیم ورک کرتے ہیں اور اس سے ایک ایکٹیویٹی، ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. باڈی پارٹس کے اس کوآرڈینیٹڈ ورک کو، اس کوآپریٹو ورک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوآرڈینیشن. اور یہ برین، اسپائنل کارڈ یا گلینڈ سے کنٹرول ہوتا ہے. اس کا ایک کنٹرول سینٹر یا کنٹرول ٹاور ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کچھ چیزیں سیکھ لیں. ایک ہے اسٹیمولس، ایک ٹرم ہے رسپانس اور ایک ٹرم ہے کوآرڈینیٹر. اور اس کے علاوہ آپ ریسیپٹر اور سینسری آرگنز یا سینس آرگنز، یہ چیزیں آپ نے سیکھنا ہے. یہ ٹرمینالوجیز اس یونٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اسٹیمولس کیا ہے؟ واٹ از مین بائی اسٹیمولس؟ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک سمپل ڈائیگرام بنایا ہے جس میں ایک ناٹی بوائے آپ کو نظر آتا ہے. یہ ایک ٹری ہے، یہ گراسز ہے، یہ برڈز ہے، یہ ایک سن ہے. اس بوائے کو اگر ہم سپوز کریں تو اس کے ارد گرد جو ٹری ہے، جو گراسز ہے، جو یہ برڈز ہے، جو سن ہے، یہ سب اس کا انوائرمنٹ ہے، اس کا ماحول ہے، اس کا سراؤنڈنگ ہے. اس سراؤنڈنگ میں یا ماحول میں تبدیلیاں مسلسل آتی رہتی ہیں. سپوز یہاں پہ سن نکل آیا اور سن کی ریز یہ اس بوائے کے باڈی یا جسم پر پڑ گئے. اس بوائے کے باڈی میں کچھ آرگنز ہیں، کچھ پارٹس ہیں جو اس تبدیلی کو، اس چینج کو، یہ جو چینج آ گیا نا، ماحول میں سن نہیں تھا، اچانک سن نکل آیا اور اس کی ریز، اس کی روشنی اس بوائے پہ پڑ گیا. تو یہ جو چینج آیا، چینج، کوئی بھی چینج آ جائے انوائرمنٹ میں، چاہے جسم کے اندر کوئی چینج آ جائے، چاہے جسم سے باہر سراؤنڈنگ میں کوئی چینج آ جائے، اس چینج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیمولس. اور اس کا پلورل اسٹیمولائی ہے، اسٹیمولائی، ٹھیک ہے، سنگولر اسٹیمولس، پلورل اسٹیمولائی. اب یہ جو بوائے ہے اس کے باڈی میں کچھ ایسے پارٹس ہیں جو چینج کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، چینج کو معلوم کرتا ہے. وہ پارٹس جو چینج کو معلوم کرتے ہیں یا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سینسری آرگنز. اس بوائے کے آئیز یہ سن لائٹ دیکھتا ہے. اس کا سکن پہ جب سن لائٹ پڑ جائے، جب اس کا سکن گرم ہو جائے، سو اس کے جسم میں جو ریسیپٹر سکن میں لگے، سکن بھی ایک ریسیپٹر ہے جو کہ ہیٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس میں ہیٹ کے لیے ریسیپٹر ہوتے ہیں، اس میں پریشر کے لیے، ٹچ کے لیے، پین کے لیے مختلف ریسیپٹر اس میں موجود ہوتے ہیں. ریسیپٹر باڈی کے وہ پارٹس ہیں، سیلز ہیں یا آرگنز ہیں جو کسی چینج کو یا کسی اسٹیمولس کو معلوم کرتا ہے، پہچانتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے. سو اس کے آئیز اور اس کے سکن نے اس اسٹیمولس کو، اسٹیمولس یہاں پہ کیا ہے؟ لائٹ ہے، سن لائٹ ہے، سن لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر دیا. جب ڈیٹیکٹ کر دیا، فوراً ان ریسیپٹرز نے برین کو میسج بھیجا. یہاں پہ اس کے ہاتھ پہ سن لائٹ فال ہوگی. اب سن لائٹ ڈیٹیکٹر نے ڈیٹیکٹ کر دیا، یعنی اس کے سکن ریسیپٹر نے یا آئیز نے معلوم کیا، ڈیٹیکٹ کیا. فوراً ریسیپٹرز کیا کرتے ہیں؟ میسج بھیجتا ہے. کہاں پہ؟ برین کو، اس کے برین کو میسج بھیجتا ہے. برین کیا ہے؟ برین کوآرڈینیٹرز ہیں. اس کے علاوہ برین کو آپ انٹیگریٹر بھی کہہ سکتے ہیں، انٹیگریٹر. اس کو کنٹرول ٹاور، کنٹرول سینٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے، انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں، اس پہ ڈیسیجن لیتا ہے. برین جب ڈیسیجن لیتا ہے تو برین باڈی کے مختلف پارٹس کو آرڈر دیتا ہے. برین نے ڈیٹیکٹ کر دیا کہ سن لائٹ بہت تیز ہے، شدید گرمی ہے، تو برین نے آرڈر دے دیا کس چیز کو؟ اس کے ٹانگوں کو، کہ آپ یہاں سے موومنٹ کریں. ٹانگوں میں مسلز ہیں، مسلز کو برین نے آرڈر دیا تو ٹانگوں کے ذریعے اس بوائے نے موومنٹ سٹارٹ کیا اور یہاں پر آ کر اس درخت کے سائے کے نیچے یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہاں پر بیٹھ گیا. سو اس لیونگ آرگینزم نے، اس بوائے نے کیا کیا؟ ماحول میں، سراؤنڈنگ میں جو اسٹیمولس تھا، جو چینج تھا، اس کو اپنا ایک ریئیکشن شو کیا، ایک جواب دے دیا. ایک جو ایکشن ہوا تھا، اسٹیمولس آیا تھا، اس کو ایک ریئیکشن شو کیا. اس ریئیکشن کو ہم رسپانس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رسپانس. واٹ از مین بائی رسپانس؟ رسپانس ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکشن جو کوئی بھی لیونگ آرگینزم کسی اسٹیمولس کے اگینسٹ شو کرتا ہے. اسٹیمولس چینج ہوتا ہے، اس چینج کے خلاف جو ریئیکشن آرگینزم کرتے ہیں، اس ریئیکشن کو ہم رسپانس کہتے ہیں. یہ اسٹیمولس ایکشن ہے اور رسپانس اس کا ریئیکشن ہے جو لیونگ آرگینزم
सर अंजाम देता है। और इस रिएक्शन का डिसीजन कौन लेता है? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर डिसीजन लेता है, थिंकिंग करता है, इंटीग्रेशन करता है या एनालिसिस करता है। कोऑर्डिनेटर ब्रेन भी हो सकता है, कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कार्ड भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और रिसेप्टर तो आप समझ गए होंगे कि बॉडी पार्ट्स या बॉडी सर्फेसिस जो किसी चेंज को या स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। बॉडी में मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स है, इनको हम सेंसरी आर्गन्स भी कहते हैं। आपके आइज़ लाइट को डिटेक्ट करता है, रोशनी को। आपकी टंग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ये टेस्ट भी याद रखें स्टिमुलस है, ये लाइट भी स्टिमुलस है। आपका जो स्किन है ये प्रेशर और हीट को डिटेक्ट करता है, ये इनके लिए स्टिमुलस है। आपके जो कान है, ईयर्स, ये क्या डिटेक्ट करता है? साउंड को डिटेक्ट करता है, आवाज़ को मालूम करता है। ये आवाज़ भी एक स्टिमुलस है। तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ जो भी स्टिमुलस आ जाए, आपका बॉडी उन स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन शो करता है, जिसको हम रिस्पांस कहते हैं। ये रिस्पांस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। ये प्लांट भी रिस्पांस शो करता है। जब इसके ऊपर ये लाइट पड़ जाए तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। ये इसका रिस्पांस है। इसके अलावा आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनमें रिस्पांस बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर या सूरजमुखी, उसको अगर आप देख, जैसे ही उस पर लाइट पड़ जाए तो वो क्या करता है? वो लाइट के सामने आ जाता है, इसलिए इसको हम सनफ्लावर कहते हैं। अपना जो हेड है या जो फ्लावर है, इसका डायरेक्शन सन की तरफ करता है, तो वो भी रिस्पांस शो करता है। इस तरह ये जो बर्ड्स आपको नज़र आता है, ये भी रिस्पांस शो करता है। किसी भी स्टिमुलस को ये रिस्पांस शो करता है। यहाँ पे लेट से किसी ने फायर कर दिया बंदूक के जरिए, तो ये बर्ड्स क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। ये साउंड जो है, साउंड ये इनके लिए स्टिमुलस है, और इनका जो उड़ना है या फ्लाइट है, ये बर्ड्स का रिस्पांस है। और ये तमाम रिस्पांसेस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होते हैं। कोऑपरेटिव वर्क जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, इसके ज़रिए ये तमाम रिस्पांसेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। आपने एक हर्ब, एक ग्रास टाइप एक पौधा है जिसको हम टच मी नॉट कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका है। वो प्लांट जैसे ही आप टच करते हैं तो अपने उसके जो लीव्स है वो श्रिंक हो जाते हैं और वो इरेक्ट फॉर्म से एक मुरझाए हुए शक्ल में आ जाते हैं। जैसे ही उसको स्टिमुलस मिल गया तो उसने रिस्पांस शुरू किया। ये भी एक टाइप ऑफ रिस्पांस है। इसी तरह आपने प्लांट्स के रूट्स देखे होंगे। सपोज यहाँ पे वाटर सोर्स है, वाटर मौजूद है और प्लांट यहाँ पे है, तो प्लांट क्या करता है? अपने रूट्स को, अपने जड़ों को, जहाँ पे वाटर सोर्स है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, उस तरफ जो है एक्सपेंड करते हैं और उस तरफ उसके रूट्स जाते हैं। तो ये वाटर इसके लिए चेंज है, स्टिमुलस है, और ये जो रिएक्शन प्लांट ने शो किया, ये इसका रिस्पांस है। यहाँ पे रिएक्शन क्या है? रूट का वाटर की तरफ एक्सपेंड होना, ताकि वाटर को अब्जॉर्ब कर सके। सो आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टीम वर्क के लिए मजबूर करते हैं या कोऑर्डिनेट करता है। हम इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे। एक हम नर्व्स कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन के 2 टाइप्स है, और एक हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे।